देखिए, आप 2014 के चुनाव से पहले की 56 इंच की बातें सुने। सब पे वीडियो है सोशल मीडिया पे। सरकार को कमज़ोर बताते थे। हमले कैसे होते हैं जब बॉर्डर सील है। मुझे तो पता लगा नहीं कि इतना झूठ बोलने वाला भी कभी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये सबसे बड़ी बात हुई है। हमला करने वाले और करवाने वाले दोनों निंदा के पात्र हैं। हमें अपनी सुरक्षा में लोग जान दे रहे और ये लोग रैलियां कर रहे। आप लगातार बताइए, आप लगातार यूट्यूब पे आ रही, ये लोग दाग पाड़ रहे हैं। जिस दिन हमला होता है अगले दिन प्रधानमंत्री जी चुनाव की रैली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता है देश में। क्या भाजपा सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को? जवाब तो देना चाहिए। जवाब तो 5 साल से किसने रोका था? 5 साल में ये केवल इतना काम कर लेते कि हमलावर अंदर ही ना घुस पाते। जब इनको आउटपुट था, आपके सामने मीडिया के आया कि आउटपुट था कि गाजी 2 महीने से देश में है। इसका मतलब इन्होंने बताया नहीं कि गाजी देश में है, ट्रेनिंग दे रहा है। जब 2 महीने में ये कश्मीर में दुश्मन के अंदर नहीं ढूंढ पाए, 5 साल में ये बॉर्डरों को सील नहीं कर पाए, बिरयानी खाने के लिए नवाज शरीफ के घर पहुंच जाते हैं बिना किसी कार्यक्रम के, बिना द्विपक्षीय के। जब तक अपने मन में ये नहीं होगा कि हाँ, हमने ये शहीदों की शहादत को रोकना है, हमने बॉर्डर चौकस करने हैं और बॉर्डर चौकस करने के साथ साथ अपने लोगों को सुविधा देनी है। जब वहाँ 4 दिन का कैंप था, 4 दिन में एयरलिफ्टिंग कर देने थे। 2500 जवान एक साथ जाते नहीं। मैं भी फौज में रहा हूँ और 3 साल कश्मीर में ही रहा हूँ, श्रीनगर में। इस तरह की जिस तरह की ये घटना घटी है, इस तरह की घटनाएं बहुत यदाकदा घटती है और वो भी सरकार की नाकामी के कारण घटती है कि अपने अफसर्स को छूट दें, अपने अफसर्स की बात माने और उनको जिम्मेदारियां दें। तो ये हाथ बांधने का काम तो तमाम लोग कह रहे हैं कि हाथ बांधने का काम हुआ है। बलिदान दिवस मना रहे हो आप लोग आज, जो 2016 में सरकार की साजिशों के कारण जो भाई इस आंदोलन में शहीद हुए थे झज्जर के, उनका बलिदान दिवस, और जो पुलवामा के हमले में देश के सैनिक शहीद हुए, उन सब के लिए आज श्रद्धांजलि सभा का और शहादत दिवस का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से न तो हम जिन लोगों ने आंदोलन में शहादत दी है, जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, उनके जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे। हमारी कौम का आरक्षण का आंदोलन और मुकदमे वापसी की जो उनकी मांग थी, जिसके लिए सरकार ने साजिश रख के सभी जातियों के 31 लोगों की यहाँ हत्या की थी। हरियाणा सरकार ने आंदोलन भी अपने आप शुरू करवाया था और गोली भी अपने आप चलवाई थी। और इसी तरह पुलवामा में जो हमारे भाई देश के लिए, हमारी हिफाजत के लिए शहीद हुए, उनको भी श्रद्धांजलि आज यहाँ दी गई। और ये अलग अलग ज़िलों पे जो 3 ज़िलों के शहादत हुई थी, सोनीपत की, रोहतक की और झज्जर की, तीनों ज़िलों पे ये शहादत दिवस आयोजित किया गया। 19 तारीख में ये रोहतक में, क्योंकि वहाँ 19 में हुई थी, और 22 तारीख में कल ये सोनीपत में आयोजित किया जाएगा। तो इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और समाज के तमाम गणमान्य व्यक्ति और शहीद परिवार को आज सम्मानित भी किया जाएगा उनको। तो उसके लिए आज यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है कि लगभग 100 सीट इफेक्टिव हैं जाट के द्वारा। हरियाणा की 7-8 सीट है जो इफेक्टिव है तो सभी सीटों पे, लेकिन जो प्रभावित करता है, दिल्ली की 7 की 7 सीट है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 25 सीट है। और वहाँ स्थिति ऐसी है कि मुसलमान, जाट और दलित जब एक हो गया है, गठबंधन बन गया है, तो कहीं खाता ही खुलने का सवाल नहीं होता। राजस्थान की भी 25-25 सीटों पे है, लेकिन 15 से 20 तो हरियाणा की स्थिति में है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की 10-12 सीट है तो हम 20 सीट पे, लेकिन 10-12 में तो हम फेंक डाल सकते हैं। 1 लाख वोट के करीब होती है, इसी में हार जीत होती है। तो ये तमाम चीज़ों पर लगातार काम जारी है। और ये जो धोखा इन्होंने जाट समाज को दिया, मोदी जी ने अपने घर बुला के 26 मार्च 2015 को, और उसके बाद जब इनको लगा कि भाई हरियाणा को कैसे बांटे, गलती से एक बार आ तो गए हैं, लेकिन दोबारा आने का इंतजाम करने के लिए जो साजिश इन्होंने रची, जाट मंत्रियों को लेके, गैर जाट मंत्रियों को लेके, उस साजिश का हरियाणा के हर 36 बिरादरी के लोगों को पता लग गया है। शहर के लोग अभी थोड़ा गुमराह है, वो भी ठीक जारी रहेगा। आप लोग ये भी समझने का प्रयत्न करें, 2006 से चले आंदोलन में 2014 में आरक्षण मिला था।
जी। हमारी मांग जारी रहेगी, अंतिम क्षणों तक लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा और अपना शांतिपूर्वक संघर्ष रहेगा। आरक्षण की मांग भी जारी रहेगी। अभी फिर कल भी हम लोग चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिले थे, उनको कहा है कि वो अमित शाह जी से बात करें, इस पर अपना स्पष्टीकरण दे। आयोग बन गया हो तो उससे रिप्रेजेंटेशन करके उसमें वो काम हो। तो ये तमाम चीज़ों में हमने अपना काम हम लोग कर रहे हैं बेदस्तूर। तो ये काम संघर्ष जारी है, इनसे बात भी करते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। लोकसभा का चुनाव है और हरियाणा में जो ये साजिश रची, इन्होंने ये 2016 का आंदोलन करा के यहीं के ओम प्रकाश धनखड़ मंत्री थे, उनके मौसा ने ये साजिश रची थी। उनके माध्यम से उन्होंने ही सांपला से आंदोलन शुरू कराया था और दूसरी तरफ राजकुमार सैनी था, जिसको अब पार्टी बना के मायावती से उसका गठबंधन करा दिया गया है। ये एक राजनीतिक साजिश थी हरियाणा को बांटने की और इसका जवाब इनको चुनाव में देंगे। लगभग 100 लोकसभा सीट ऐसी है, हरियाणा को ये जाट और गैर जाट में बांट लेंगे, लेकिन क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी बांट लेंगे? जो हिंदू मुसलमान इन्होंने बांटा था उसके घाव सब भर चुके हैं और आज वो स्थिति वहाँ नहीं है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, सब जगह खुल के जवाब दिया जाएगा इनको। और निश्चित रूप से मोदी सरकार जाएगी। जो साजिश उन्होंने जाट कौम के साथ रची है, पूरे देश का जाट एकजुट होकर इनकी अर्थी उठाने का काम करेगा। आरक्षण की लड़ाई है क्योंकि अभी चुनाव 10 दिन में 15 दिन में हो सकते हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग अगर सड़कों पे आए तो ये लोग फिर दोबारा से हरियाणा को जाट और गैर जाट करें। अब राजनीतिक माहौल है। पिछले चुनाव में भी हमने बताया था आपको, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आए जाट बहुल्य क्षेत्रों से वे इनके खिलाफ आए और अब 100 लोकसभा सीट है 13 राज्यों की। निश्चित रूप से हम लोग 2017 में हमने प्रयास किया था, लेकिन तब इन्होंने साजिश रच कर लोगों को गुमराह किया था। अमित शाह जी ने खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह के मकान पे मीटिंग बुलाकर ये आश्वस्त किया था कि नहीं, हम लोग आपको रिजर्वेशन देंगे 2017 8 फरवरी को, और यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम साजिशें जो इन्होंने रची है, उन साजिशों को अब लेके जाएंगे। देश का जाट समाज ही नहीं, देश का युवा, देश का पिछड़ा इनसे नाराज है क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल में केवल और केवल साजिश रच के इस देश को बांटने का काम किया है, इस देश को तोड़ने का काम किया। 2019 में किस तरह का चुनाव के दौरान सहयोग रहेगा? नहीं, वो तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीतियाँ होगी। यहाँ अलग दल लड़ेंगे, वहाँ अलग दल लड़ेंगे और इसकी जिम्मेदारी जब जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो अलग अलग राज्य की कार्यकारिणी बैठ के ये निर्णय लेगी। हरियाणा में हम लोग उस तरह का निर्णय नहीं ले सकते जिस तरह का हम उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं, जिस तरह का दिल्ली में ले सकते हैं, जिस तरह का राजस्थान में ले सकते हैं। वहाँ यहाँ जो साजिश इन्होंने रची है उसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। भाईचारा यात्राएं यहाँ चल रही है। आपके ज़िले में भी तमाम सामग्री गांव-गांव, घर-घर जाके दी जा रही है कि किस तरह ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और सुभाष बराड़ा के माध्यम से इन्होंने जाट समाज को उकसाने का काम किया, जिसके कारण आज ये दुर्घटनाएं हुई थी 2016 में। और किस तरह से राजकुमारी सोनी, मनीष ग्रोवर और अश्वनी चोपड़ा के माध्यम से इन्होंने दंगा फैलाने का काम किया। आप तो गवाह है, पूरा मीडिया। जाट धर्मशाला पे हमला जाटों ने तो किया नहीं, डेड बॉडियों पे हमला। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब समाज का घाव भर चुका। 36 बिरादरी को ये पता लग चुका कि ये भाजपा की साजिश थी, समाज को बांटने की साजिश थी। 36 बिरादरी के लोग हरियाणा में एकजुट हो रहे हैं और भाईचारा यात्रा हम लोग जगह जगह निकाल रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि इनकी साजिशों से अवगत करा रहे हैं। ये लोग निर्णय करेंगे कि साजिश वालों को वोट देनी या बिना साजिश वालों।